कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बच्चों. Am I audible to you guys? सब लोगों को audible हूँ मैं. Am I audible to you guys? Raise your thumb if it is yes. मेरी आवाज सब तक के पहुंच रही है बच्चों? चलो चलो, सामने जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप लोगों को उसके आंसर दीजिए बच्चों. सामने जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको उसके आंसर दीजिए. So like question number 1A, 2B, जो भी है, true false, one false, two false, इस तरह से. Come on, give the answers. I'm waiting for you. चलो, पहला जो है, functions as a conducting tissue for a water and animals. A डायग्राम दिया है और B दिया है ना. अंशुजा का आंसर आया है और वो सही भी है. बाकी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे. चलो गो अहेड. ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों. ओके, Kausar is also right. Now the second one. Next answer चाहिए अंशुजा, संयोग, आकांक्षा. कृष्णा, आज आप पहली बार आए हो बेटा. आज नीट का क्लास है. कृष्णा आज क्लास में दिख रहा है मुझे. So बच्चों, इसका राइट आंसर है ट्रू. फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वाटर, बिकॉज वो जाइलम की पिक्चर है. सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए. B consists of long narrow cell with a thick and dignified cell wall having a few numerous pits. B के बारे में क्या बताओगे? True or false? Yes, I'm waiting for you guys. True or false? क्या बताओगे? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप ट्रू बताओगे या फॉल्स बताओगे? Yes, that's true, Kausar. Yes, इसका आंसर होगा true. Now the second one. A is composed of 4 different kinds of cell out of which there are living. इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर आप क्या दोगे बच्चों, बताओ. What could be the answer of this? False रहेगा या true रहेगा? राह देख रहे हो बच्चों आपके आंसर्स की? हाँ, वेरी राइट कौशल, फॉल्स. अभी इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए. यस, गिव द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. हाँ अंशुजा, आपका भी राइट आंसर है. इट्स गोइंग टू बी अ फॉल्स. यस, नहीं कृष्णा, दैट्स नॉट ट्रू. ये फॉल्स रहेगा. लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए. नेक्स्ट वन. ओके, किसने आंसर दिया है? देखो क्वेश्चन क्या है. A commercially important fibers like jute, flax, seams are obtained from bee. सही है. गलत है. A long cylindrical tube-like structure made up of many cells interconnected by perforation in the common wall with lignified cell wall and the large central cavity is associated with. ये true है या false है? 1, 2, 3, 4, fifth. फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा? फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा? फोर्थ और फिफ्थ का आंसर क्या रहेगा? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस. कोई आंसर नहीं है? इज इट लाइक दैट?
सो आपका कहना है कि फिफ्थ ट्रू है। हाँ बच्चों, फिफ्थ ट्रू है एंड फोर्थ भी ट्रू है, राइट। फिफ्थ ट्रू है एंड द फोर्थ भी ट्रू है। फिफ्थ ऑल्सो ट्रू एंड द फोर्थ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। फिफ्थ ऑल्सो ट्रू एंड द फोर्थ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन, लास्ट वाला सिक्स का आंसर दीजिए। सिक्स का आंसर दीजिए बच्चों, कम ऑन, गो अहेड फॉर द आंसर 6। The living parenchymatous component of bee is absent in most monocot. ये ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा? यस बच्चों, the living parenchymatous components of the bee is absent in the most of the monocot. True है या false है? It's going to be a true. Very right, very right. अभी next solve कीजिए, come on, tell me the section B. Section B के आंसर दीजिए, come on, क्योंकि आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस सॉल्व किए हैं तो आपको ये आंसर्स आने चाहिए, वो भी फटाफट। कम ऑन, 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 के आंसर्स बताइए प्लीज, गो अहेड। हाँ, फर्स्ट वन इज इन, हाँ ऋतुजा यू आर करेक्ट, आपका फर्स्ट का आंसर सही है ऋतुजा, यस यू आर करेक्ट। सेकंड का आंसर दीजिए, फर्स्ट, ऋतुजा इज करेक्ट, आपका फर्स्ट का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरा भी आंसर सही है बेटा आपका ऋतुजा, गो अहेड। बाकी के बच्चे भी गो अहेड, कम ऑन टेल मी। यस, फर्स्ट का लिखो, मेंशन करो निकिता या बाकी के लोग, 1 का आंसर क्या, 2 ऐसे मेंशन करो। समझ में नहीं आता आप किसके बारे में बात कर रहे हो, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, लाइक दैट। यस गाइस, yes, these all are the IMP questions. These all are the IMP questions. आंसर्स नहीं आ रहे, बाकी के भी आंसर्स नहीं मिल रहे मुझे। बाकी क्वेश्चंस स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना आप लोगों को? कुछ भी आंसर्स नहीं आ रहे। देखो, हाँ पहले का आंसर देखो, ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मैं बता रही हूँ आंसर्स, ध्यान दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द मेरिस्टेम फाउंड इंटरकैलेटेड बिटवीन परमानेंट टिश्यू, उसे हम कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरा दूसरा जो है कि ब्लैंक है, मेरिस्टेम दैट इट रिक्वायर फॉर इंक्रीज इन द गर्थ, तो वो हमेशा लेटरल मेरिस्टेम रहेगा। arises directly from the primary meristem, sorry, are absent in the meristematic tissue। कौन absent रहता है? मैंने आपको पहले मेरे नोट्स में कल ही आप लोगों को भेजी है, शुरुआत का आपने देखा होगा। इर्गेस्टिक मटेरियल, इर्गेस्टिक मतलब इनऑर्गेनिक, इडियोब्लास्ट सेल्स जो रहती है, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स, ये मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं, इर्गेस्टिक सब्सटेंसेस हम कहते हैं। उसके बाद में है, these are arises directly from the primary meristem। प्राइमरी मेरिस्टेम से डायरेक्टली कौन अराइज होता है? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, सेकेंडरी मेरिस्टेम अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम। क्लियर? फिर है कि inverted cup-like structure in a root apex is called as, रूट एपेक्स में जो इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं बच्चों क्वीसन सेंटर। पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, क्वीसन सेंटर में जो सेल रहती है वो हमेशा इनएक्टिवेटेड रहती है। उसके बाद में है बच्चों, फ्लोएम ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैम्बियम एंड इज सेकेंडरी फ्लोएम व्हिच ऑकर्स इन अ ग्रुप विद इन अ सेकेंडरी जाइलम। इसका आंसर है बच्चों, इट इंक्लूडेड इंटरजाइलरी,
ये पढ़ा चुकी हूँ मैं। शायद ये नहीं पढ़ाया आपको, इंटरसेलुलर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ाया, ये नहीं आएगा आपको। अच्छा, उसके बाद में वास्कुलर बंडल्स पढ़ा दी है मैंने। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा बच्चों एम्फीक्राइबर और हाइड्रोसेंट्रिक, ये मैंने पढ़ाया है बच्चों। सो जहाँ पे जाइलम इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द फ्लोएम, ये मैंने सेकेंडरी टिश्यूज मतलब स्पेशल टिश्यूज पढ़ा चुकी हूँ मैंने। सोर्स ऑफ एंजाइम पेपेन इज लैटेक्स ऑफ, किसका लैटेक्स रहता है, तो वो हमेशा पपया। सो पपया का साइंटिफिक नाम भी मैंने लिखवा के दिया था। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पपया, जिसे हम कहते हैं करिका पपया। करिका पपया इज द साइंटिफिक नेम जिसमें पेपेन नाम का एंजाइम रहता है। क्लियर। अभी वो कौन सी सेल्स होती है जो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है, वो है सीव कंपेनियन सेल जो रहती है, वो हमेशा सीव ट्यूब को हेल्प करती है, इसलिए हम उसको हमेशा सिस्टर सेल कहते हैं, और वो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ तक है क्लियर। अभी ये क्वेश्चंस हमें ऐसे आंसर देते आना चाहिए पढ़ने के बाद में बच्चों। एनीवेज आप लोगों को समय है नेक्स्ट सैटरडे या फ्राइडे, आई मीन आई थिंक इट्स सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे आपकी नीट की टेस्ट रहेंगी सेम यूनिट पे। जितना अब तक के कवर होता है उतना पूरा एनाटॉमी ऑफ प्लांट पे आपका टेस्ट रहेगा। सो कीप ऑन स्टडीइंग। उसके बाद में इसका आंसर दीजिए, कम ऑन, जो आपके सामने दिख रहे हैं क्वेश्चंस। Which of the following statement regarding root apex are correct? आराम से आंसर दीजिए सोच समझ के, आराम से आंसर दीजिए सोच समझ के। Which of the following statement regarding root apex are correct? कि root apex सब टर्मिनल इन पोजीशन रहता है, root apex में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम रहती है, ये सही है, या रूट एपेक्स रिमेन कवर्ड बाय रूट कैप, ये सही है, रूट कैप अराइजेस फ्रॉम क्लिप्ट्रोजन इन मोनोकॉट, ये सही है। व्हाट इज द सही, व्हाट इज द करेक्ट वन हियर? आंसर चाहिए बच्चों आप लोगों में से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या दोगे? मैंने कहा था रिवाइज करके आना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या दोगे? आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या दोगे? पढ़ाई सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ। मुझे बताओ, आप में से यस नो चैट बॉक्स में लिखो आप लोग कि हाँ। सो बच्चों, रूट एपेक्स इज सब टर्मिनल इन पोजीशन, राइट है या रॉन्ग है? गाइस ट्रू है, अंशुजा ने कहा ट्रू है, हाँ ट्रू है, वेरी ट्रू। अभी सेकंड जो है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स, ये सही है क्या? रूट का जो अपाइकल मेरिस्टेम रहता है उससे लैटरल रूट्स ओरिजिनेट होते हैं क्या? रूट का अपाइकल मेरिस्टेम मतलब अपाइकल मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ रहती है? रूट में। रूट में कहाँ रहती है बच्चों? रूट में रहती है वो रीजन ऑफ सेल डिवीजन। मुझे बताओ, रीजन ऑफ सेल डिवीजन से लैटरल रूट्स अराइज होते हैं या रीजन ऑफ मैच्योरेशन से? सो गाइस बी जो है वो रॉन्ग है। सी, रूट एपेक्स रिमेन्स कवर्ड बाय रूट कैप, सही है बच्चों, रूट की टिप जो रहती है विच इज ऑलवेज कवर्ड बाय रूट कैप। और डी क्या है बच्चों? हाँ ये पढ़ाया मैंने मोनोकॉट्स में ना बच्चों, रूट कैप ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम क्लिप्ट्रोजन। मैंने हिस्टोजन जब थ्योरी पढ़ाई थी आपको उसमें पढ़ाया था। सो मैंने ये भी पढ़ाया था कि मोनोकॉट्स में 4 हिस्टोजन, 4 लेयर रहती है, व्हाइल डाइकॉट्स में 3 ही रहती है। सो राइट आंसर रहेगा बच्चों इसका, इसका राइट आंसर जो रहेगा, राइट आंसर इसका रहेगा बच्चों सेकंड। Second is going to be a right answer. A, C, D are the correct one. What is correct one? A, C, D. Clear? Now the next one बच्चों, next question का answer बताओ मुझे. What will be the answer of the next question?
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ, आराम से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, जस्ट राइट आउट व्हाट कुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. All given statements are correct with respect to permanent tissue except. Okay, Kausar has tried one. Kausar, थोड़ा कहीं तो भी गलती हुई है बेटा, एक बार आराम से पढ़ो. Once again, you did a mistake. एक बार ऑप्शंस को आराम से पढ़ो. With respect to permanent tissue पूछा है. जो आपने आंसर दिया ना बेटा कौसर की, एस्ट्रोस्क्लेराइड्स आर स्टार शेप्ड कैरेन्कामा सेल्स फाउंड इन टी लीव्स. टी लीव्स में होते हैं. ऋतुजा नहीं बेटा, फिर से गलत पूछा है बच्चों कि करेक्ट विद द, क्या पूछा, ऑल गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू परमानेंट टिश्यू एक्सेप्ट. तो आपको जो गलत स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है, गलत वाला स्टेटमेंट. मीजोफिल तो डिफरेंशिएट होता है ना बच्चों, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, डाइकॉट लीफ में मीजोफिल डिफरेंशिएट होता है पैलिसेड और स्पंजी टिश्यूज में. दूसरा है पेक्टोसेल्युलोस नॉन लिग्निफाइड थिकनिंग ऑन अ प्राइमरी वॉल्स आर स्पेसिफिक टू कोलेंटाइमा. सही बात है बच्चों, ये भी सही है. फोर्थ वाला स्टेटमेंट है एस्ट्रोस्क्लेराइड स्टार शेप के होते हैं, वो टी लीव्स में रहते हैं बच्चों, ये भी सही है. फिर क्या है, थर्ड वाला जो ऑप्शन है बच्चों, वो क्या कह रहा है, लिग्निफाइड थिकनिंग ऑन द प्राइमरी वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक टू द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू की क्या बात है बच्चों. अरे बच्चों, जब लिग्निन का सेल वॉल में डिपोजिशन होगा, सेल लिविंग रहती है क्या, तुम बताओ मुझे. हमने जाइलम पढ़ी, बाकी सेल्स पढ़ी, वेसल्स पढ़ी, ट्रकीट्स पढ़ी. जब लिग्निन का डिपॉजिट, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पढ़ी, जब भी हम उस सेल में लिग्निन का डिपोजिशन होता है, यहाँ तक कि सही है, मैकेनिकल टिश्यू है, ये भी सही है. और मुझे बताओ वो लिविंग रहेगी क्या, से यस नो. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ लिविंग, तो नॉन लिविंग सेल हो जाती है, डेड टिश्यू हो जाती है. इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करो. चलो क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करो. What is the question number 12? Consider the following statements and select the correct answer. Tracheids are fusiform with a perforated end wall. Vessels are multi-celled element of xylem. ये बहुत टफ यूनिट है बच्चों. Radial conduction of water takes place by the ray parenchyma cell. Correct answer select करो इसमें से. All are correct. या only A is incorrect. या only C is incorrect. या both. आंसर दीजिए, कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए. ऑल आर करेक्ट, इज इट. आराम से पढ़ो बच्चा. और सर और आराम से पढ़ो इसको वन बाय वन. देखो देखो, सही, सभी ऑप्शन सही लगते हैं. जैसे कि कौशल ने लिखा ऑल आर करेक्ट, मुझे भी ऐसे ही लगेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में कि पहली बार देखूंगी तो ऑल लुक्स करेक्ट. पर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रकीट्स आर फ्यूजिफॉर्म विथ परफोरेटेड एंड वॉल्स. इसकी एंड वॉल परफोरेटेड होती है क्या ट्रकीट्स की, परफोरेशंस होता है क्या उसमें, फ्यूजिफॉर्म होती है क्या ट्रकीट्स.
ट्रकीट्स तो टैपरिंग एट अ एंड, टैपरिंग एट अ एंड बॉल, टैपरिंग होती है, फ्यूजिफॉर्म नहीं होती है, वो टैपर्ड होती है। फ्यूजिफॉर्म मतलब मोटा होना, फ्यूजिफॉर्म मतलब जैसे याद करो, पता नहीं मैंने तुम लोगों को नहीं पढ़ाया था फ्यूजिफॉर्म रूल्स। सो वो फ्यूजिफॉर्म नहीं रहता, इट इज टैपरिंग एट द एंड। क्लियर? सो इसमें से ओनली ए इज इनकरेक्ट, रेस्ट ऑफ देम टू आर द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। सेल्स ऑफ फंडामेंटल टिश्यू स्टोरिंग इर्गैस्टिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एट। मैंने पहले दिन जब पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। इसमें से मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस ले रही हूँ सभी आईएमपी क्वेश्चंस ही ले रही हूँ बच्चों आपको। सेल्स ऑफ फंडामेंटल टिश्यू स्टोरिंग, वो कौन सी टिश्यू है जो इर्गैस्टिक सब्सटेंस को, अभी मैंने शुरुआत में ही बोला है, मैंने अभी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्वेश्चन सॉल्व किया तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया। अभी पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया। नहीं बेटा नहीं अंशुजा, आपका ऑप्शन गलत है, एक बार चेक करो, जस्ट ट्राई इट आउट वंस। यस ऋतुजा, वेरी करेक्ट बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा इडियोब्लास्ट सेल्स। इडियोब्लास्ट सेल्स में इर्गैस्टिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, मैंने पढ़ाया था बच्चों ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच इज VBIMP1। चलो इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आपने एमटीजी जब सॉल्व किया फिंगर टिप्स, उसमें भी ये क्वेश्चन था। डोंट टेल मी कि क्वेश्चन नहीं था। आंसर दीजिए, कम ऑन। हिस्टोजन थ्योरी किसने दी, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी, कॉर्पस कपे थ्योरी किसने दी, ये हमारे नोट्स में है। कॉर्पस कपे थ्योरी, क्रिश्चियन सेंटर थ्योरी किसने दी, कल ही मैंने पीपीटी भेजा है ग्रुप में आप लोगों को। चलो आंसर दीजिए, बुक में देखो कैसे भी दो आंसर। आई नीड आंसर राइट नाउ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, बी फास्ट। बुक आपके सामने है, ढूंढो उसमें आंसर। यस, अभी कौसर का आंसर राइट है। बाकी लोग आंसर दीजिए मुझे, आई नीड आंसर गाइस। हाँ ऋतुजा का भी सही आया है अभी आंसर। बच्चों तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ए। लाइक हिस्टोजन थ्योरी दी हैंस्टन ने, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी स्मिथ ने, उसके बाद में कॉपर कपे थ्योरी जो है, कॉपर कपे थ्योरी दी स्टेप ने, और क्विसन सेंटर थ्योरी जो दी है इट इज गिवन बाय क्विसन सेंटर थ्योरी गिवन बाय क्लॉस। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करो। थिकनिंग इन अ कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ, जो थिकनिंग होती है कोलेनकाइमा में इट इज कंसिस्ट ऑफ, थिकनिंग ऑफ द कोलेनकाइमा इट इज कंसिस्ट ऑफ, बोलो। हरतुजा कौसर आपका सही है, इसका राइट आंसर इज सी। इसका राइट आंसर आता है सी, मतलब इसका राइट आंसर आता है 3, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड द पेक्टिन। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 को ट्राई करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। चलो वेटिंग फॉर यू गाइस। What happened, Kausar? What happened, Kausar? What is not in the group? I don't understand. Yes, I have sent it.
Yesterday only I have sent it. I mean 2-3 days. Yesterday night only I have, or I think it's morning I have sent it. Where did I send? I have sent morning only. I mean yesterday night only I have sent. You guys check it out. I have said. Or else, ha PPT I have sent. I have sent the PPT guys. किसी को मिला क्या बच्चों पीपीटी? किसी ने देखा? 13 MB का पीपीटी है, मैंने भेजा था। ऋतुजा आपको मिला था? नो, इट इज नॉट, इट वाज नॉट सेंड। 13 MB वाला पीपीटी, इज इट like that only I have sent? Okay, I have to check it out guys. I have already sent that one. Okay guys, no issues, I will resend it, but I'm just checking ki I have sent it early morning only. Anyway, I will resend you. I thought I have sent it to you because yesterday Rutuja asked me that note, so very next time I have sent her the PPT. Once again I will send it, don't worry. Who's that one creating all that nonsense thing? Okay. So what is the answer of 16? Question number 16. So question number 16 का answer जो है, it is going to be a C. That is only B is correct. Only B is correct. ठीक है. Now the next one guys. Next question का answer दीजिए. Meristem tissue are characterized by which of the following sets of character? बहुत simple question है. इसके answer दीजिए बच्चों. Be fast. कौन सबसे पहले आंसर देगा? कम ऑन. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए. ये सब हमने किया है. एवरीथिंग वी हैव डन विद दिस. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा बच्चों? कम ऑन, टेल मी. आराम से पढ़ो, इसे आराम से पढ़ो एंड टेल मी द आंसर. Guys, meristematic tissue are characterized by which one of the following set of character? तुझा आपका exactly सही आंसर है. Very good. Go ahead next. चलो 17 का आंसर. हाँ कौसर, वेरी राइट बच्चों. इसका आंसर सी आता है. सी मतलब 3. इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इट इज गोइंग टू बी अ. Which one of the following variation is not the basis of classification of sclerenchyma into fibers and sclerites? इसमें से वो कौन है जिसको हम sclerenchyma into fibers and sclerites? क्लासिफिकेशन जो हम स्क्लेरेनकाइमा का फाइबर और स्क्लेरॉइड्स करते हैं, ये क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे करते हैं बताओ? हाँ, निकिता का आंसर आया है. डेवलपमेंट के बेसिस पे रहता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे रहता है, इसके फॉर्म के बेसिस पे रहता है. निकिता एक बार चेक करो, या फंक्शन के बेसिस पे. बच्चों अभी ये जो which one of the following variation is not the basis of classification of sclerenchyma into fibers? So बच्चों sclerenchyma का जो डिवीजन हो रहा है, क्लासिफिकेशन हो रहा है बच्चों, ये ऑन द बेसिस ऑफ इसकी डेवलपमेंट, ये ऑन द बेसिस ऑफ इसके स्ट्रक्चर, ये ऑन द बेसिस ऑफ इसके फॉर्म हो रही है. फंक्शन के बेसिस पे नहीं हो रही है. फंक्शन सेम ही है सब जगह पे इसका, दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स.
and to give a support. I mean, not conduction of water and minerals, it is just to give a mechanical support. नेक्स्ट है बच्चों, द प्रेशर ग्रेडियंट इन अ सीव ट्यूब इज मेंटेन बाय, अभी थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. चलो कौन बताएगा इसका आंसर? देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी आता है एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोलो जल्दी से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंसर दिया है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कम ऑन गो अहेड. मैंने कहा था गाइस रिवाइज करके आना, और आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. सो देन यस कौसर, आपके डाउट्स मिले मुझे. यस आई विल कंप्लीट दैट वन आल्सो. यस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है दैट इज कंपेनियन सेल, दैट इज गोइंग टू बी अ कंपेनियन सेल. वेरी राइट कौसर. अभी नेक्स्ट, permanent tissue having all cells similar in structure and function is called. permanent tissue having all cells, जिसका देखो permanent tissue दो प्रकार की है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. so, सभी सेल, हाँ कौशल वेरी राइट आंसर. हाँ तो वो कौन सी परमानेंट टिश्यू है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम रहता है? इतना समय नहीं लगना चाहिए और सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए. कम ऑन गो अहेड, वेटिंग फॉर यू गाइस, जल्दी से आंसर दीजिए. देखो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. तो गाइस सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1, बिकॉज सिंपल टिश्यू में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होती है. वो कौन सी टिश्यू रहती है? सिंपल परमानेंट, लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है. विच वन, अभी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए. Which of the following statements is or are true for parenchyma? parenchyma के लिए ये कौन से स्ट्रक्चर सही है या गलत है? इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है? कम ऑन टेल मी. parenchyma के लिए इसमें से कौन से sentences are right or wrong? Come on, tell me. Yes, Kausar, very right answer. Yes, it is very right answer. Go ahead next. बाकी लोगों के भी आंसर चाहिए मुझे, आप पढ़ के आए हो ना, तो मुझे आंसर चाहिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है. बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव. पैरेन्काइमा के लिए ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. नाउ स्क्लेराइड्स आर प्रेजेंट इन, चलो जल्दी से आंसर दीजिए मुझे. स्क्लेराइड्स आर प्रेजेंट इन, sclerites are present in. कौसर, आकांक्षा बेटा एक बार और गौर से पढ़िए. कौसर यू आर करेक्ट. स्क्लेराइड्स देखो ध्यान दीजिए बच्चों, स्क्लेराइड हर जगह, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में भी रहती है. पल्प ऑफ गवा, पियर, सपोटा जिसमें छोटी छोटी ग्रीटीनेस आता है, वो भी स्क्लेराइड्स रहता है. उसके बाद में सीड और कोट ऑफ लेग्यूम्स में भी वही रहता है. मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव. अभी नेक्स्ट जो है इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आंसर दीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका आंसर दीजिए बच्चों. चलो सोचो और बताओ मुझे. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, ऋतुजा का आंसर आया है, कौसर का आंसर आया है, and it is going to be a 2. Only B statement. Consider the following statement. Which statement is a right or wrong? So which statement is a wrong one? So यहाँ पे only B. So question number 2, I mean the option number 2 is the right. Question number 7 का आंसर दीजिए बच्चों. Cells of parenchyma cell are generally isodiametric. Which of the following is not the shape of parenchyma? Cells of parenchyma are generally isodiametric.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द शेप ऑफ पैरेंटाइमा, इसमें से कौन सा है जो शेप नहीं है पैरेंटाइमा का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द शेप ऑफ पैरेंटाइमा, कम ऑन. Yes, yes. Kausar, you are very right. Yes. Rutuja also right. Nikita, Anshuja, check your answers. Guys, इसका right answer है C. इसका right answer है 2. That is fibrous. Question number 8. Try कीजिए. Collenchyma is consist of a cell which are much thickened at the corner due to the deposition of. इसका right answer क्या आएगा? Question number 8. Very right, Kausar. बाकी के बच्चे try करिए. Collenchyma consists of all the cells which are much thickened corner due to the deposition of what? क्या right answer आएगा? निकिता अभी करेक्ट है बेटा आपका. Go ahead. Next. बच्चों all of the above. सेल्यूलोज का भी डिपोजिशन होता है, उसमें हेमिसेल्यूलोज का भी होता है और पेक्टिन का भी होता है. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों, सेंट्रल ल्यूमेन कैविटी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका है? प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूमेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? ऑब्लिक सेंट्रल ल्यूमेन. बोलो. इट इज द यूनिक फीचर ऑफ व्हाट? ये किसका यूनिक फीचर है बताओ बच्चों? ट्रकीट्स का यूनिक फीचर है, वेसल का यूनिक फीचर है, जाइलम फाइबर्स का या जाइलम पैरेंटाइमा का? कौन बताएगा? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11. यस यस निकिता, यस करेक्ट बेटा. इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौसर. यस, इट इज द जाइलम फाइबर्स. इट इज द जाइलम फाइबर्स. वेरी करेक्ट. जाइलम फाइबर्स में सेंट्रल ल्यूमेन होता है. वेरी राइट. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए. फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली प्रेजेंट इन. फ्लोएम फाइबर्स जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होती है फ्लोएम फाइबर्स? प्राइमरी फ्लोएम में रहती है, सेकेंडरी. हाँ कौशल, राइट राइट आंसर बेटा. गो अहेड अगेन. प्रोटोफ्लोएम में रहता है, प्राइमरी फ्लोएम में. फ्लोएम फाइबर्स कहाँ रहते हैं? नहीं आकांक्षा, ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा. ऋतुजा यस करेक्ट. बच्चों इसका राइट आंसर जो है इट इज गोइंग टू बी योर 2. दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम में होता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस